पर तुमसे हमको नहीं, लेकिन आप जैसे गुरु हमें नहीं मिलेंगे। तो गुरुदेव कह रहे बच्चों तुम ही मेरा जीवन हो, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य हो, मेरा टारगेट हो तुम। ये आप और हम भक्तों को कह रहे हैं गुरु जी कि नालायकों, तुम भक्तों ने ये भाव अपने अंदर उत्पन्न करने कि गुरु जी आप ही हमारा जीवन हो, आप ही हमारे जीवन का टारगेट हो, हमारा लक्ष्य केवल आप ही हो। हमने केवल आपको प्राप्त करना है, उस अमर लोक को प्राप्त करना है, सतलोक को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इस काल के गंदे लोक से हमने छुटकारा प्राप्त करना है। आप और हमारे लिए अपने ऊपर लेकर गुरुदेव समझा रहे हैं। अब जब भगत का टारगेट सतगुरु हो जाएगा, सतलोक हो जाएगा, क्योंकि देखो आप और हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा तो हमें मिल गया, तो भक्ति छोड़ देनी चाहिए फिर तो। जैसे एक भगत जी थे थोड़े दिन पहले जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, लेकिन काल प्रेरणा से उन्होंने कहा कि ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई। अगर आप अपने गुरु जी को भी भगवान मान रहे हो, फिर आप सतलोक की भी आप जी इच्छा कर रहे हो, तो ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई। हमारा सतलोक तो हमारे गुरु जी में है। भाई और बहनों, गुरुजी में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। अब 650 साल पहले परमात्मा जी आए, तो परमात्मा तो सबको मिले थे, सबको दर्शन दिया करते थे। तो क्या हो गया, हमारा मोक्ष मिल गई, हमें मुक्ति। परमात्मा तो आज भी मिल गए। भाई परमात्मा प्राप्ति के लिए तो भक्ति करती है दुनिया, आप और हम भी परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमें गुरुजी मिल गए ना, परमात्मा मिल गए ना, तो भक्ति छोड़ देनी चाहिए फिर कि गुरुजी तो मिल ही गए, ये हमारे गुरुजी परमात्मा है और परमात्मा के लिए मैं भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा तो मेरे को मिल गए। तो उस भाई को भक्ति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसको गुरुजी मिल गए। फिर तू भक्ति किस लिए कर रहा है फिर? भाई गुरुजी तेरे को मिल गए और गुरुजी के अंदर ही सतलोक है, तो भक्ति छोड़ दे, तेरे को तो गुरुजी मिल गए। ये भक्ति अंतिम समय तक करनी पड़ेगी। परमात्मा प्राप्ति का मतलब गुरुदेव ने बताया सतलोक की प्राप्ति। इस गंदे लोक से जिस दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा और हम सतलोक में जाकर बैठा दिए जाएंगे, उसको कहते हैं परमात्मा प्राप्ति। तो ये कुविचार काल इस प्रकार से भक्तों के अंदर पैदा करेगा, साथ संगति में भी। अब लड़की की शादी होती है, उसका पति उसको लेने के लिए आ गया, फेरे हो गए, और सुबह वो लड़का वापस अपने घर जाने लगे और वो लड़की मना कर दे कि नहीं 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 नहीं, तू मेरा पति है, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरी दुनिया है और तू ही मेरा ससुराल है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैं तो तेरे से चिपके रहूंगी। तो वो मूर्ख लड़की है ना। अरे वो पति भी तो उसको कहीं ले जाने के लिए आया होगा, वापस अपने घर ले जाने के लिए तो आया होगा। और लड़की है ना 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 ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा ससुराल तो तेरे अंदर ही है। अरे तो गुरुजी भी तो हमें सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में लेने के लिए आए हैं, सतलोक में ले जाने के लिए आए हैं ना। तो भाई और बहनों, ये छोटी छोटी जो इस प्रकार की गलतफहमी नहीं, ये काल पैदा करेगा। अब साथ संगति से जुड़कर, क्योंकि काल ने देख लिया कि ये आत्माएं छट चुकी हैं, ये साथ संगति से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे आश्रम वाले भक्तों को आश्रम वालों के माध्यम से ही ठगा जा रहा है। आश्रम वाली